और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता की श्रद्धांजलि सभा में इस तरह की बदतमीजी करना, वो तो वैसे ही बदतमीज नेता हैं। संजय सिंह पे कुछ ना कुछ आरोप और वो लगते रहे हैं और वो इस तरह का व्यवहार करते रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इनके हर मंत्रालय में दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। समस्याएं बनी हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं करते और ना उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। तरक्की के लिए बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको समझ नहीं है, और आ जाके हर जगह वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारी तो ये राय है। अपना जब आप कोई बात सुन नहीं रहे, एमसीडी अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे, उन जो तीनों आपके मेयर बैठे उनकी बात नहीं सुन रहे, जो 13,000 करोड़ की डिमांड आपसे कर रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे, तो कहाँ जाएंगे? इसमें मौजूद है प्रेम कुमार शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह ने जिस तरीके से संसद में अमर्यादित व्यवहार किया, उनके बारे में इनके क्या विचार हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरे विश्व की नज़र वहाँ पर है, तो संजय सिंह का इस तरीके का व्यवहार आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अमर्यादित व्यवहार है। जब हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, खासकर उस शख्स को जिसने भारत का नाम रोशन किया हो पूरे विश्व में, और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो था, उनका जो है जयंती थी, तो इस तरह की वहाँ पर दिखाना ये छोटी हरकत लगती है, बहुत ही अशोभनीय बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए और ये मुझे लगता है कि ओछी राजनीति के तहत सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास है। किसानों का दर्द अगर है तो किसानों के दर्द को लेकर के बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, उनके आप बैठिए, डिबेट करिए, उसका समाधान निकालिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार मैं बिल्कुल निंदनीय मानता हूँ और मैं कतई ऐसी राजनीति को, ऐसे लोगों को का कंडेम करता हूँ कि जो इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर करते हैं। जिस तरह से आपने देखा पिछले हफ्ते एक तस्वीर वायरल हुई थी और सामने आई थी कि संसद से पारित बिल जो अब कानून बन चुका है, उसको केजरीवाल जी अपने विधानसभा के अंदर फाड़ देते हैं। किस तरह से देखिए, ये फाड़ना, बिल फाड़ना, ये सांकेतिक बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं कहता हूं, अगर किसान के हितैषी आप लोग हैं तो पहले किसानों के बीच में जा करके उनके बारे में सोचना चाहिए। आज दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिला हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। अगर वहाँ से कोई परियोजना बनती है, उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। तो पहले तो हमें अपने ही राज्य को देखना चाहिए। हम दूसरे राज्य के बारे में तब सोचें जब अपने राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में सोच लें। आज दिल्ली में जितना ज़्यादा परेशानियां हैं समस्याओं की, उसका कोई समाधान नहीं है। खाली वोट और प्रचार से समाधान थोड़ी हो जाएंगे। आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, यातायात की समस्या है। आज दिल्ली को पिछले 10 वर्षों से अगर रेड लाइट फ्री बना देते, कहीं नहीं ट्रैफिक होता, तो आज दिल्ली कितने खूबसूरत हो जाती। एक काम नहीं हुआ इन लोगों से। कोई एक ठोस काम तो बताएं कि इन्होंने क्या किया है। बिजली माफ़ करना, बिल माफ़ करना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये तो सब्सिडी है, यहाँ की जगह वहाँ सब्सिडी दे दी। सब्सिडी दे रहे हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। टैक्स के पैसे को इधर से उधर कर रहे हो। लेकिन सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो काम होने चाहिए, पार्कों की दशा सुधारने के लिए, आज बहुत सारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं। दिल्ली पूरे दुनिया का एक माना हुआ शहर है, उसमें आप देखिए क्या सुविधाएं हैं। वहाँ के लिए क्या है, कहाँ पार्किंग है, आज मार्केटों में कहाँ पर शौचालय बने हुए, कहीं नहीं बने हुए। इन सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमें अपने दिल्ली को पहले बेहतर बनाना चाहिए, फिर किसी और राज्य के लिए अपनी बात कर रखनी चाहिए। अब जैसे मैं देख रहा हूँ यूपी में जाने लग रहे हैं सारे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक इनके यूपी में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा मॉडल, यहाँ के शिक्षा मॉडल पर काम करें ना। यहाँ के शिक्षा मॉडल में खाली बिल्डिंग बनाने से शिक्षा थोड़ी बदल जाती है। बहुत सारी कमियाँ दिल्ली के अंदर शिक्षा में भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ आएँ और उन चीज़ों को समझें। हम लोग जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। वही जैसे आप अभी बताया कि यहाँ से अगर यूपी में कोई बात होती है तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं इनके नेता मनीष सिसोदिया और ये सब, पर दिल्ली की जो आम जनता है जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है हमारी पार्टी सरकार से, तो उसे नकार दिया जाता है, कोरोना का बहाना दिया जाता है। तो आप इससे किस तरह से? यहाँ कोई सिस्टम नहीं, इनका कोई नेता नहीं मिलता है, कोई इनका वो नहीं है जनाधार की तरह। जिस तरह से लोग जनता की बात करते थे, जिस तरह से आए थे, कोई समस्या सुनने का इन्होंने सिस्टम नहीं बना रखा है। एनजीओ बेस्ड अपना काम चला रहे हैं। इनके एनजीओ के सलाहकार हैं, वही सरकार चला रहे हैं और वही विभाग चला रहे हैं। हर विभाग में लोग बैठे हैं, सक्रिय हैं और वो उन्हीं के माध्यम से काम हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं है। दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इनके हर मंत्रालय में दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। समस्याएं बनी हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं करते और ना उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। तो ये मैं कहता हूं पहले अपनी दिल्ली संवारें,
इसके बाद दिल्ली को एक आदर्श राज्य बनाएं, इसके बाद किसी दूसरे राज्य में इनको जाना चाहिए अपनी पार्टी की नीतियों को बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए। सर, संजय सिंह की जिस तरीके की जो अभद्रता है वो सामने आती है, संसद में श्रद्धांजलि सभा में इस तरीके की जो नारेबाजी करना, राजनीति करना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये तो बड़ा ऐसा विषय है। संसद जो है वो एक मंदिर है और उसके अंदर इस तरह अभद्र व्यवहार करना वो बिल्कुल ही गलत है। और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता की श्रद्धांजलि सभा में इस तरह की बदतमीजी करना, वो तो वैसे ही बदतमीज नेता हैं। संजय सिंह पे कुछ ना कुछ आरोप और वो लगते रहे हैं और वो इस तरह का व्यवहार करते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का तो पूरा विश्व जो है वो मानता है कि एक ऐसा नेता जो देश के लिए और जनता के लिए समर्पित नेता रहा है। इस तरह का व्यवहार जो है वो बड़ा निंदनीय है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल लगातार राजनीतिक रोटियाँ जो है कि किसानों के नाम पर सेक रहे हैं। पहले बिल पास करते हैं, फिर बाद में उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप कुछ बताना चाहिए। केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता पे किस तरह काबिज हुआ है ये सभी लोग जानते हैं। फ्री का बांटना, फ्री की लोगों को आदत डालना और लोगों को पागल बनाना, हर बात पे कुछ ना कुछ झूठ बोलना, उसका एक नेचर में लिखा हुआ है। केजरीवाल ने इसको और ज़्यादा मुद्दे को हाई करके और दिल्ली के लोगों को किसी तरह बदनाम कर, सारी सीमाएं बंद है। किसी को अगर बाहर जाना है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये केजरीवाल को नहीं पता? केजरीवाल सीएम दिल्ली का है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, केजरीवाल जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोग हमारे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लोग समझ रहे हैं उनकी चालों को और अच्छा सबक सिखाएंगे इन्हें आने वाले चुनावों में। मैं चाहूँगा 2 महीने पहले तक लगातार जो है केजरीवाल ये बात कहते थे कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं उनकी वजह से यहाँ प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली बदनाम हो रही है, दिल्ली के अंदर पूरी तरह से प्रदूषण उनकी वजह से आ चुका है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल सारा का सारे जिम्मेदार वही किसान है। फिर 1 महीने बाद जाके वहीं उनके साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मोदी मुर्दाबाद। तो ये कैसे? ये देखो, ये किसानों की पराली वाली जो बातें हैं ये 10 या 20% तो सही हैं कि पराली जलाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पराली जलाई नहीं जाती है। पराली के बचाव के लिए सभी सरकारें, चाहे वो पंजाब की सरकारें हो, चाहे वो हरियाणा की सरकारें हो, वो किसी ना किसी तरह उसकी कोशिश करते हैं कि पराली ना जले। बचाव के लिए इस तरह के मुद्दों को सामने लाती हैं, दूसरे स्टेटों को बदनाम करती हैं। इनको इसके लिए जब ये हर साल ये चीज़ें आती हैं तो आप उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? ये सब झूठी बातें हैं। ये सिर्फ जो है ये 2 महीने 3 महीने निकाल देंगे फिर चुप बैठ जाएंगे। इसके लिए क्या इन्होंने कुछ किया पर्यावरण के लिए? अगर पराली की भी समस्या है तो क्या इन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए क्यों नहीं कोशिश करी? ये तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो ये केजरीवाल का तो ये तो झूठ बोलना जो है ये झूठा मुख्यमंत्री है। और मैं तो सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देखें आपके माध्यम से, वो सभी लोगों को, इस तरह के गंदे लोगों को, इस तरह के झूठे लोगों को दोबारा राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। सबको मिलके इनको किक मार के बाहर करना चाहिए। दिल्ली में जो सरकार है वो लगातार राजनीतिक रोटियां सेक रही है और संजय सिंह जो है वो इस तरीके की अभद्रता करते हैं और संसद में पहुंच जाते हैं, झंडा ले संसद में पहुंचकर पर्चे दिखाते हैं, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बलदेवराज चौधरी यूनिटी डिपार्टमेंट का RWJ का प्रेसिडेंट हूँ, सेक्टर 24 का। और जय संजय सिंह जी जो हरकतें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक जब माननीय प्रधानमंत्री जी आप उस समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और वो आगे अपना जो ऐसी करतूत करते हैं वो गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी जबकि प्रधानमंत्री जी ने उनको सरल शब्दों में समझा दिया है, हर किसान को समझा दिया है कि MSP रहेगी और उनको आज़ादी दी है कि कहीं भी आप बेच सकते हो। जो संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी जो कर रहे हैं ये गलत है और उनको नहीं करना चाहिए। उनको अपने देश की तरक्की के लिए बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको समझ नहीं है और आ जाके हर जगह वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारी तो ये राय है। तो केजरीवाल जी वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं, और उसी दिन एकदम से आरोप लगा देते, कहते हैं अमित शाह जी ने मुझे घर पे नज़रबंद करवा लिया है। तो इस तरीके से नहीं, नज़रबंद करा लिया, इसके लिए तो पुलिस कमिश्नर का बयान आया था कि नज़रबंद कराया। तो आप वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो वायरल हुई थी। कोई नज़रबंद नहीं किया गया। अपना जब आप कोई बात सुन नहीं रहे, MCD अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे, उन जो तीनों आपके मेयर बैठे उनकी बात नहीं सुन रहे, जो 13,000 करोड़ की डिमांड आपसे कर रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे, तो कहाँ जाएंगे? जब वो टैक्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, ये 243 है शायद
कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपका जो टैक्सेशन जो होगा वो निगरानी वगैरह का कुछ पार्ट रखा जाएगा। उसके लिए आपने दिल्ली सरकार में वित्त आयोग का गठन किया। वित्त आयोग के गठन के बाद उसमें डिसाइड हुआ कि 12.5% का राइट बनता है एमसीडी का, वो पैसा आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप मतलब बरगला रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। जो कोरोना के टाइम में एमसीडी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो झाड़ू का निशान लेके आप उतरे थे, जिस झाड़ू के निशान को लेके आप राजनीति कर रहे हो, आप उन्हीं सफाई कर्मचारियों को आप परेशान कर रहे हो, उनकी तनख्वाह नहीं आ रही। आप सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं, वो गरीब आदमी जो अपना पेंशन से काम चलाता था, अपनी बेटियों को आने जाने का उसका सिस्टम चलता था, वो सारा रुक गया है, उनको पैसा नहीं मिला। कोरोना वॉरियर में जो बहनें एमसीडी हॉस्पिटलों में काम कर रही थी, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। जो आपके डॉक्टर्स थे उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। तो ये कितनी गंदी राजनीति है, किसे गंदे लेवल पे उतर गया ये लोग। ना है कि केजरीवाल और संजय सिंह जो है लगातार राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ना ही प्रधानमंत्री की छवि पे कोई असर पड़ेगा और ना ही दिल्ली की जनता उनका साथ होने वाली है। दिल्ली की जनता से के साथ उन्होंने लगातार जो है वो सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है, उससे उनकी दाल गलने वाली है नहीं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद।